आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भारत से मिले डेटा का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप इरिस डेना पर किया हमला, एक्सपर्ट ने उठाया सवाल। अमेरिकी सेना ने बुधवार को हिंद महासागर में मौजूद ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना को टारपीडो के हमले में डुबो दिया था। ईरानी वॉरशिप ने कुछ दिन पहले ही भारत के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था और वापस जा रहा था, जब इस पर श्रीलंका के पास हमला हुआ। इस बीच एक रक्षा विश्लेषक ने आशंका जताई कि क्या अमेरिका सबमरीन ने इस हमले के लिए भारत से मिली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ईरानी जहाज को डुबोने पर एक्सपर्ट का सवाल। नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर एमेरिटस ब्रह्मचेलानी ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी का जिक्र किया है, जिसके तहत दोनों देश सेंसिटिव मैरीटाइम डेटा एक दूसरे से साझा करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या शेयर की गई इंटेलिजेंस ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। आइरिस डेना जैसा मौज क्लास फ्रिगेट भले ही हथियारों से पूरी तरह लैस भारत के समुद्री इलाके में काम कर रही अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने लिखा, हालात मायने रखते हैं। अगर डेना के पास बहुत कम या कोई हथियार नहीं था तो यह हमला लड़ाई से ज्यादा पहले से सोची समझी कार्रवाई जैसा लगता है। गौरतलब है कि ईरान ने कहा है कि जहाज पर कोई हथियार नहीं था और यह भारतीय नेवी के बुलावे पर आया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जोर देकर कहा है कि डेना भारतीय नेवी का मेहमान था और उस पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जहाज पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया, क्योंकि इसमें किसी तरह का हथियार नहीं था। ईरानी जहाज में हथियार न होने का दावा कितना सही। चेलानी ने इन दावों को गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये जहाज नेवल एक्सरसाइज पर था, जिनका फोकस दोस्ती और सहयोग पर होता है। ऐसे में अभ्यास में आने वाले वॉरशिप हथियारों का कॉम्बैट लोड नहीं रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिलान एक्सरसाइज के हार्बर फेज के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाले जहाजों का सेफ कॉन्फ़िगरेशन में रहना जरूरी था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।